भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे साधना हेतु सफलता। नहीं, उल्टा हो गया, सफलता हेतु साधना। तो साधना कराएंगे भी और साधना करने से सफलता कैसे मिलती है इस पर विचार भी करेंगे। तो विषय क्या हुआ? सफलता हेतु साधना। तो ये हमारे सफलम भवतु शिविर का द्वितीय साधना सत्र है या उपासना का सत्र है। तो देखिए, साधना करने से सफलता कैसे मिलती है, उपासना करने से सफलता कैसे मिलती है। एक तो उपासना करने से, साधना करने से विल पावर बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है, आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। और जिसके पास में आत्मिक शक्ति नहीं होती है, आत्मबल नहीं होता है, वह जानते हुए भी श्रेष्ठ कार्यों को नहीं कर पाता और दुष्ट कर्मों को, माने कि दुष्कर्मों को छोड़ नहीं पाता। तो जो श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा और दुष्ट कर्म नहीं छोड़ेगा, समझ गए? जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म नहीं करेगा और दुष्ट कर्मों को नहीं छोड़ेगा, क्या वो कभी जीवन में सफल हो सकता है जी? बताओ जी, नहीं हो सकता है। तो साधना करने वाला, उपासना करने वाला दुष्ट कामों को छोड़ने में समर्थ हो जाता है और श्रेष्ठ कार्यों को अपनाने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में बल का संचार होता है। उपासना करने से आत्मबल बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जिसके पास आत्मबल नहीं होता है, क्या हानि होती है? देखो कैसा जीवन बन जाता है। जो व्यक्ति उपासना नहीं करता, ध्यान नहीं करता, उसकी स्थिति कैसी दयनीय हो जाती है। उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक MBBS डॉक्टर थे, नौकरी करते थे, ठीक है, लेकिन गलत संगति लग गई। अध्ययन काल में शराब पीना शुरू कर दिए। अब डॉक्टरी भी करते, शराब भी पीते, ठीक है। अब शराब की लत ऐसे लगी कि वो सब काम धीरे धीरे जो ड्यूटी थी, डॉक्टरी और चिकित्सा करना, ये सब काम धीरे धीरे छोड़ने लगे, ड्यूटी कम करने लगे, उसमें रुचि नहीं रही, शराब पीने में, व्यसन करने में लगे रहे। विवाह तो हुआ नहीं था, ठीक है, लड़की भी पसंद हो गई विवाह करने के लिए, डॉक्टर थे। जब पता चला ये शराबी है तो लड़की उनको नहीं मिली, तो फिर घर से बाहर कहीं नौकरी करते थे, तो बाद में नौकरी भी वो छोड़ दिए शराब के लिए। जितने पैसे कमाए थे बस उससे शराब पीने लगे, और अब वो दर दर भटकते हैं, भिखारी समान जीवन हो गया। कहाँ MBBS डॉक्टर, क्या डॉक्टर को पता नहीं होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इतना होते हुए भी पढ़े लिखे क्यों शराब को छोड़ नहीं पाए? क्योंकि आत्मबल नहीं था,
आत्मा में शक्ति नहीं थी। और शक्ति क्यों नहीं थी? क्योंकि साधना नहीं करते थे, उपासना नहीं करते थे। तो जो व्यक्ति उपासना करता है, साधना करता है, उसके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है, तो वो अपने कुसंस्कारों को दबा लेता है, कुसंगति से बच जाता है और श्रेष्ठ संगति को धारण करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, श्रेष्ठ काम करने के लिए पर्याप्त पुरुषार्थ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, तो सफल हो जाता है। साधना करने से, उपासना करने से ईश्वर से बुद्धि मिलती है, ईश्वर से ज्ञान मिलता है, ईश्वर से बल मिलता है और ईश्वर से आनंद भी मिलता है, साहस भी मिलता है, धैर्य भी मिलता है। और कभी कोई रुकावट आ जाए, विघ्न बाधा आ जाए, तो उसको भी सहने की शक्ति मिलती है और उसके भी निराकरण की शक्ति मिलती है, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। समझ रहे हैं? और जो उपासना साधना नहीं करता, वो छोटे मोटे विघ्न बाधाओं के आने पर श्रेष्ठ कार्यों को छोड़ देता है। नशा पान का उस पर प्रभाव बढ़ जाता है, नशापान करता है। कोई बोलते हैं गम पीता हूँ गम भुलाने के लिए, बोलते हैं ना भाई, तो कोई गम सब मिटता नहीं शराब पीने से, उल्टा बाद में गम बढ़ जाता है, लीवर किडनी सब खराब होने लगते हैं। तो इन सब के मूल में क्या है? साधना उपासना का न होना। साधना उपासना करने वाला चरित्रवान बनता है, इससे चरित्र का निर्माण होता है। जो रोज सुबह शाम ध्यान उपासना करेगा उसका चरित्र श्रेष्ठ होगा। वो माताओं को बहनों को छेड़ेगा नहीं। अभी आपने सुना ना कलकत्ता में एक रेप कांड हुआ, तो ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति भी पशु का व्यवहार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इनको सही क्या गलत क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, उसका बोध नहीं हो पाता है। आत्मज्ञान नहीं है, आत्मबल नहीं है, ईश्वर की सत्ता को मानते नहीं हैं, तो पाप काम कर देते हैं, देश को लूटते हैं, है कि नहीं? दंगा फसाद फैलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उपासना नहीं करते, ध्यान नहीं करते, स्वाध्याय सत्संग नहीं करते। ठीक है, इनके ऊपर कृपा ईश्वर की नहीं हो सकती कभी ध्यान में समाधि में आगे बढ़ने के लिए। कृपा तो हर समय है, दया तो सभी प्राणी पर करता है, लेकिन विशेष कृपा की बात कर रहा हूँ, विशेष दया। वो उपासना करने से, ध्यान करने से ईश्वर से विशेष दया, विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, विशेष सहायता की प्राप्ति होती है। याद रखना, जो साधना करता है, उपासना करता है, उसको ईश्वर से विशेष सहायता की प्राप्ति होती है। और जो भी शुभ कर्म करता है, प्रत्येक शुभ कर्म में उसको ईश्वर से सहायता मिलती है। इसलिए आप लोग ये साधना उपासना करने का संकल्प लेकर के जाना। अगर आपके जीवन में ये ध्यान है, साधना है, तो समझो आपके पास में पारस मणि है। क्या है? पारस मणि। पारस मणि क्या करता है? लोहे को भी सोना कर देता है। तो अगर आपके जीवन में उपासना है, ध्यान है, साधना है, तो किसका जीवन कितना ही गिरा हुआ हो, वो उसके जीवन को महान बना सकता है ध्यान के माध्यम से। कितना बार बार असफल होता हो, अगर ध्यान कर रहा है तो वो सफलता प्राप्त कर सकता है। वो विचलित नहीं होगा, घबराएगा नहीं, गिरेगा, गिरकर फिर खड़ा होगा, उठेगा और दौड़ेगा और लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। कोई कितने उसका बदनाम करे, अपयश फैलाए, झूठे आरोप लगाएं, निंदा चुगली करे, आप अच्छे काम कर रहे हैं तो भी लोग बुराई करेंगे, निंदा चुगली करेंगे, अपयश करेंगे,
तो ऐसा होने पर सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, दुखी दुखी रहता है, टेंशन में आ जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है। लेकिन ध्यान साधना करने वाला कभी इस प्रकार आरोप लगने पर तनावग्रस्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो जो ध्यान करेंगे तनाव मुक्त श्रेष्ठ जीवन को, सफल जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सफलता हेतु साधना उपासना अनिवार्य है। समझ गए? तो कल आपको मैंने बताया था, एक तो ओंकार ध्यान करते हैं, साधना में क्या करते हैं? ओंकार ध्यान। ओम परमात्मा का मुख्य नाम है। एक ओंकार ध्यान में आपकी सभी प्रकार की उपासना पद्धति जो संसार में है और सब इसमें समाहित है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, ठीक है। एक ओम नाम का जप करेंगे, ओम नाम से ध्यान करेंगे तो आपको और 50 देवी देवताओं के नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एक नाम में ये सरस्वती, लक्ष्मी और जितने देवियां हैं, इन सब को मानने का आवश्यकता अलग अलग से नहीं। एक ध्यान करो, ओंकार ध्यान। ऐसे ही गायत्री जप करो, अर्थ सहित गायत्री मंत्र का जप करो। तो ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए एक मंत्र का होना अनिवार्य है। बिना मंत्र के किसका ध्यान करेंगे? परमात्मा का होना चाहिए, और ध्यान के लिए परमात्मा का नाम भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए, कोई जप का वाक्य चाहिए, ठीक है ना जी। और उसके लिए नियम क्या है? देखो, साधना उपासना करने के नियम हैं, जप करने के, ध्यान करने के नियम हैं। इन नियमों का पालन करेंगे तो सफलता मिलेगी। कोई आँख बंद करके बैठ जाए, बस बैठ गया, खाली शरीर को देख रहा है, श्वास प्रश्वास को देख रहा है, इसको लोग ध्यान मान लेते हैं कि श्वास प्रश्वास को देखते रहो, सिर से पैर तक देखते रहो, सबको शांत करो, इसको ध्यान मान लेते हैं। कोई कल्पना करता है मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, खाली सोचते रहो, ये किसका ध्यान हो रहा है? माने पॉजिटिव विचार लाते हैं और बोलते हैं मैं ध्यान कर रहा हूँ। वे ध्यान के लिए एक ध्येय होना चाहिए ना भाई। ध्याता, ध्यान और ध्येय। तो ध्याता तो आप हो गए, ध्यान एक प्रक्रिया है, क्रिया है, और एक ध्येय होना चाहिए। जिसकी उपासना करेंगे वो उपास्य होना चाहिए ना जी। उपासक, उपास्य और उपासना। तो आप उपासना करने वाले उपास्य की उपासना करते हैं। उपास्य माने परमात्मा, जिसको पाना चाहते हैं, जो लक्ष्य हमारा है वो हमारा उपास्य है। जिस क्रिया से पाना चाहते हैं वो उपासना है, और आप जो करने वाले कर्ता, आप उपासक हैं, ठीक है ना। तो जो ईश्वर की उपासना करता है, ध्यान करता है, वह व्यक्ति ईश्वर की अनुभूति कर सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। और जीवन का सफलतम व्यक्ति कोई है तो ईश्वर है। तो ईश्वरीय गुणों को प्राप्त कर सकता है और खुद भी सफल हो सकता है। सफल व्यक्ति के साथ संग करेंगे, आप भी सफल होंगे। जैसा संग वैसा रंग, है कि नहीं? तो ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, आपका संग किसके साथ हो रहा है? ईश्वर के साथ में हो रहा है। ईश्वर के ज्ञान विज्ञान गुण आपके अंदर आएंगे, आपका जीवन सफल होगा। इसलिए संकल्प करके जाएंगे कि घर जाने पर प्रत्येक दिन सुबह शाम मैं साधना उपासना जरूर करूँगा। और किस प्रकार करेंगे, इसका नियम एक बार सुन लीजिए। जप ध्यान करने के नियम क्या हैं? एक तो शरीर को सीधा करके बैठना होता है। ये कमर, गर्दन, रीढ़ की हड्डी एक सिद्ध में होनी चाहिए। आँखों को कोमलता से बंद करना चाहिए। लंबा गहरा श्वास भर करके ओम का उच्चारण करना चाहिए। और
बाद में गायत्री मंत्र का भी उच्चारण करना है, त्र्यंबकम यजामहे इसका भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन उच्चारण के साथ साथ अर्थ का चिंतन होना चाहिए। ध्यान में, साधना में प्रथम क्रिया मंत्र का उच्चारण करना या जप के वाक्य का उच्चारण करना, ये काम पहला है। उसके बाद में अर्थ का चिंतन करना, जैसे हमने ओम का उच्चारण किया, तो ओम का उच्चारण करने के साथ साथ में मन में भावना बनाएंगे, ओम के अर्थ का चिंतन करेंगे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, माने समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, ये भावना होनी चाहिए। आप सर्वत्र व्यापक हैं, अर्थात संसार के कण कण में विद्यमान हैं। ये भावना पूर्वक ध्यान करेंगे तो सफलता मिलेगी। तो मंत्र का या जप के वाक्य का उच्चारण करना एक काम ध्यान जप के काल में, दूसरा काम क्या है, अर्थ का चिंतन करना या उस प्रकार भावना बनाना, और तीसरा है ईश्वर संबोधन। जब ध्यान करते हैं ना, उच्चारण करते हैं, मन में अर्थ करते हैं, भावना बनाते हैं, तो संबोधन करते हैं कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। तो हे ईश्वर ये क्या है, संबोधन है। कोई कहे वह ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, वह ईश्वर कहते ही ईश्वर दूर हो जाता है, और हे ईश्वर कहते ही ईश्वर आपके पास में अनुभव में आता है। ये संबोधन करें, हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं, आपका कोई रूप रंग आकार भार नहीं है, आप निराकार हैं, आप दया के भंडार हैं, ज्ञान के भंडार हैं, आनंद के भंडार हैं। और ध्यान उपासना करने से मुझे भी ये ज्ञान, न्याय, दया, आनंद प्रदान करने वाले हैं, मुझे भी न्याय के गुण को देने वाले हैं, न्यायकारी बनाने वाले हैं, मुझे धर्म प्रदान करके धर्मात्मा बनाने वाले हैं। ठीक है ना जी। तो ये भावना मन में होनी चाहिए। तो जप के वाक्य का उच्चारण करना एक काम, अर्थ का चिंतन करना दूसरा काम, फिर ईश्वर संबोधन करना तीसरा काम, और चौथा काम ईश्वर प्रणिधान बना कर रखना, माने ईश्वर प्रति परम प्रेम होना चाहिए, अगाध आस्था होनी चाहिए, ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, है ना, अटूट निष्ठा होनी चाहिए, परम 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 प्रेम ये होना चाहिए। और ईश्वर साक्षात अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, मेरे चारों ओर विराजमान हैं। ये भावना बना करके ध्यान साधना उपासना आप करें। यह है ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। और आगे है ईश्वर समर्पण। ध्यान काल में, उपासना काल में और कोई काम नहीं, कोई विचार नहीं, आपने ईश्वर को अपना समर्पण कर दिया, उसके ही काम में आप बैठ गए हैं। आपने उपासना के लिए ही समय लगाया है, तो और कहीं समय न लगाएं, मन को और कहीं नहीं दौड़ाएं, पूरा पूरा मन बुद्धि आत्मा से उसके प्रति समर्पित हो जाएं। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार करेंगे तो साधना से सफलता मिलेगी, उपासना में सफल होंगे और पूरे जीवन में आप सफल हो जाएंगे। कोई भी काम करेंगे आपको ईश्वर से सहायता मिलेगी, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी, आपका अनुभव बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आपका धैर्य बढ़ जाएगा। और एक बात, मन इंद्रियों को वश में कर लेंगे। ठीक है ना जी। इंद्रियां आपको विषय की ओर खींच नहीं पाएंगी, या विषय इंद्रियों को अपनी ओर खींच नहीं पाएंगे। आत्मा का उसमें नियंत्रण रहेगा। उपासना ध्यान करने वाला यम नियम का पालन कर पाएगा। तो जो यम नियम पालन करता है वो चरित्रवान होता है, वो डरता नहीं किसी से, निर्भय होता है। याद रखिए, उपासना करने वाला हमेशा निर्भय रहता है, कभी भयभीत नहीं होता, चिंतित नहीं होता और स्वस्थ भी रहता है।
मन से प्रसन्न रहता है। और कभी कभार कोई शरीर में दुख कष्ट रोग आ भी जाए तो भी विचलित नहीं होता है, उसको सहन करके उसका निवारण कर लेता है। तो इसलिए जो साधना उपासना है ये सफलता का आधार है, ठीक है ना जी। तो सफलता हेतु साधना आवश्यक है, उपासना अनिवार्य है, इसके बिना किसी का जीवन सफल नहीं हो सकता। सफलता माने क्या है? ईश्वर के निकट पहुंचना, ईश्वर के आनंद में मग्न रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, तनाव से मुक्त रहना, ये सफलता है। बहुत अधिक धन हो गया तो क्या जीवन सफल हो जाता है? नहीं। धन के आने पर भी वो दुखी है, चिंतित है, रोगी पड़ गया, क्या फायदा उस धन का? तो जो ध्यान उपासना करेगा वो धन कमाने में भी अति आसक्त नहीं होगा और धन का सदुपयोग करेगा, उसके पास धन की कमी भी नहीं रहेगी। सामान्य शब्द में कहें, उपासना करने वाला, ध्यान करने वाला माला माल हो जाता है, उसको मान सम्मान भी मिलता है, उसकी यश कीर्ति भी फैलती है और भौतिक उन्नति भी होती है, सांसारिक उन्नति भी होती है तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इसलिए ध्यान उपासना जरूर करें, ठीक है। तो मैंने कहा जप के वाक्य का उच्चारण करना, अर्थ का चिंतन करना, ईश्वर प्रणिधान करना, ईश्वर समर्पण करना और संबोधन पूर्वक सब कुछ काम करना ही। तो इन सब के साथ में चलिए अब हम उपासना के लिए बैठेंगे। हाँ जी, सीधा बैठिए, ध्यान के लिए तैयार, उपासना के लिए तैयार। पैर दर्द करें तो पैर को खोल सकते हैं। अब आंख नहीं खोलेंगे, ये शर्त है। प्रयास करेंगे शरीर में हलचल न हो। स्थिरम सुखम आसनम कहा है योग दर्शन में। ध्यान करने के लिए शरीर को स्थिर करना अनिवार्य है। तो सीधा बैठेंगे लेकिन नींद न आए ये प्रयास करेंगे। चलो, आँखों को कोमलता से बंद करिए। हमारे चारों ओर परम पिता परमात्मा आकाश के समान विराजमान है, ऐसा अनुभव करिए। चारों ओर घोर अंधकार है, अब कहीं कुछ भी नहीं रहा। आँखों के सामने एक ब्लैक पट्टी लाइए और उस अंधकार में भी ओम परमात्मा निराकार स्वरूप में विराजमान है, हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी भावना बना करके उनके मुख्य नाम ओम से उनको श्रद्धापूर्वक बारंबार पुकारेंगे। लंबा गहरा श्वास भरिए।
हे ईश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वाधार हैं, सर्वानंदप्रद हैं। हे प्रभु, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आप परमात्मा स्वयंभू हैं, सर्वसामर्थ्यवान हैं। आप परमात्मा अजर अमर, अजन्मा, अविनाशी, नित्य हैं, सदा सर्वत्र एक रस निराकार होकर विराजमान रहने वाले हैं। हे प्रभु, आपका कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार प्रकार नहीं है, आप निराकार हैं, सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं जीवात्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, स्वरूप से निराकार हूँ, किंतु मैं अल्पज्ञ हूँ, अल्पशक्तिमान हूँ, अल्प सामर्थ्यवान हूँ, आनंद से रहित हूँ, एक देशी हूँ, अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप हूँ, जबकि आप परमात्मा अत्यंत विराट स्वरूप हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हैं। हम सूक्ष्म आत्माओं के अंदर भी हैं और इस विराट ब्रह्मांड के कण कण में भी व्याप्त हैं, ब्रह्मांड के बाहर भी हैं। इस प्रकार आप परमात्मा सर्वत्र व्यापक हैं। मैं जीवात्मा तो एक देशी हूँ, अल्पज्ञ हूँ और मेरे पास कोई भी आनंद नहीं है। इसीलिए संसार में आनंद की खोज में भटक रहा हूँ, किंतु मुझे जो आनंद चाहिए वह संसार में मिलने वाला नहीं है। अतः मैं आपसे ही आनंद की याचना करता हूँ और आपकी उपासना करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। और गायत्री मंत्र को मैं साधन बनाता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। भूर्भुवः स्वः अर्थात आप परमात्मा प्राणदायक हैं, दुखनाशक हैं, सुखदायक हैं और तत्सवितुर्वरेण्यम आप परमात्मा सविता अर्थात सकल जगत के उत्पादक हैं और वरेण्यम अर्थात सर्वश्रेष्ठ वरणीय हैं और भर्गो देवस्य धीमहि आप परमात्मा भर्ग स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, देवों के देव महादेव हैं। इसलिए ऐसे देवस्य, ऐसे महान देव का धीमहि मैं ध्यान करता हूँ, आपके गुणों को धारण करता हूँ। धियो यो नः आप मेरी बुद्धि को प्रचोदयात् सन्मार्ग में प्रेरित करिए। आप मेरी बुद्धि को ये सांसारिक दुख कष्टों से छुड़ा करके मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए
प्रेरित कीजिए। मुझे जन्म और मरण के बंधन से आसानी से मुक्त कराइए और जीवन में पर्याप्त सफलता को, सुख शांति आनंद को प्राप्त करके मैं बिना किसी भय से आराम से ये शरीर का त्याग कर सकूं, ऐसी शक्ति दीजिए, ऐसी सहायता कीजिए। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र से भी आपका ध्यान करता हूँ, आपकी उपासना करता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हे त्र्यंबक परमात्मा, मैं आपका यजन करता हूँ, भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ। आप परमात्मा त्र्यंबक हैं, अर्थात तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तीन पदार्थों के रक्षक हैं। ये तीन पदार्थ हैं हम सब जीवात्मा, ये प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न संसार। इन तीनों पदार्थों के आप परमात्मा अध्यक्ष हैं, रक्षक हैं, पालक हैं। इसीलिए त्र्यंबक कहलाते हैं। ऐसे आप त्र्यंबक परमात्मा का यजामहे, हम यजन करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अर्थात आप परमात्मा सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, मान और सम्मान को दिलाने वाले हैं, यश और कीर्ति को फैलाने वाले हैं। इसीलिए हम आपकी उपासना करते हैं कि हम आपके परोपकार, दान, धर्म आदि गुणों को धारण कर सकें और अपने जीवन को सुखमय बनाते हुए, सफल बनाते हुए आपके मोक्ष पद की ओर अग्रसर हो सकें। हे भगवान, उर्वारुकमय बंधनात्, उर्वारुक अर्थात खरबूजा, जैसे पक जाने पर अपने बंधन से, अपने डंठल से स्वयं ही स्वतः आसानी से बिना किसी कष्ट के छूट जाता है और सुगंधितता पुष्टि से भर जाता है, वैसे मैं भी सुगंधि और पुष्टि से अर्थात यश और कीर्ति से भर जाऊं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में परोपकार करूं, दान करूं, सेवा करूं, सत्संग करूं, साधना करूं और
आसानी से मृत्यु के बंधन से छूट जाऊं। किंतु मृत्युर्मुक्षीमामृता, मृत्यु के बंधन से तो छूट जाऊं, पर आपके मोक्ष आनंद से दूर न रहूं। इसलिए हे भगवान, आपसे बारंबार आनंद की याचना करता हूँ, क्योंकि मैं जीवात्मा आनंद से रहित हूँ और आपसे ही आनंद को पाना चाहता हूँ। इसलिए आपकी स्तुति उपासना प्रार्थना करता हूँ। ओम आनंदः ओम आनंदः ओम आनंदः प्रभु सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। हे प्रभु, आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, जबकि हम जीवात्मागण केवल सत और चित हैं, आनंद से रहित हैं। अतः आपसे ही आनंद को हम सब भक्तगण पाना चाहते हैं और इसीलिए आपका ध्यान, आपकी उपासना करते हैं। हे प्रभु, आप आनंद स्वरूप हैं, अर्थात अनंत आनंद के भंडार हैं। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अर्थात सत हैं, चित हैं, आनंद स्वरूप हैं। सत अर्थात आप सत्य स्वरूप हैं, आपकी सत्ता है, आपका ये स्वरूप शुद्ध स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। कभी आपका विनाश नहीं होता और आप कोई काल्पनिक वस्तु भी नहीं है। आपकी सत्ता है, चेतन सत्ता है और आप अपने आनंद में मग्न होकर ही सभी ओर विराजमान हैं। इस प्रकार आप परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हे भगवान, हम जीवात्मा आनंद से रहित हैं, इसलिए आनंद को प्राप्त कर सकें तो आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सत्यवादी बनाइए, सदाचारी बनाइए।
हमारे जीवन को सत्य से, धर्म से, न्याय से, दया से और दान आदि गुणों से युक्त करके सफल बनाइए। हमारी अविद्या का, अज्ञानता का नाश करिए और आपके मोक्ष पद में स्थान दिलाइए। आपके मोक्षानंद का पान कराइए। हमारे मिथ्या ज्ञान का अवसान कराइए और यम नियम के पालन में हमें समर्थ बनाइए। सत्य के धारण में हमें समर्थ बनाइए। हमें असत्य से दूर कराइए। इसलिए निवेदन करते हैं प्रभु, ओम असतो मा सद्गमय। बोलो ओम असतो मा सद्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु मृत्योर्मामृतं गमय। अमृतं गमय। अमृतं गमय। हे ईश्वर, आप हमें मृत्यु आदि समस्त बंधनों से, समस्त दुखों से छुड़ा दीजिए और आपके मोक्ष आनंद का पान करा दीजिए। हमारे समस्त दुखों का अवसान करा दीजिए। हमारे समस्त विघ्न बाधाओं को विनष्ट कर दीजिए और इसके लिए हमें आपके ईश्वरीय ज्ञान से ओतप्रोत कीजिए। हमारी बुद्धि को आपकी भक्ति के रंग में रंग दीजिए। हमारी बुद्धि को वेद मार्ग में, यम नियम के मार्ग में, अष्टांग योग के मार्ग में अग्रसर कीजिए। हे भगवान, इसी से हमारा जीवन सफल होने वाला है, सार्थक होने वाला है, कृतकृत्य होने वाला है। अब हम मानसिक रूप से भी आपका ध्यान आरंभ करते हैं। श्वास के माध्यम से ईश्वर का जप करेंगे, ध्यान करेंगे। श्वास को देखिए। श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए। श्वास बाहर आए तो भी मन ही मन ओम बोलिए। श्वास अंदर जाए तो ओम
श्वास बाहर आए तो ओम। दूसरा कोई विचार नहीं, शरीर शांत, मन भी शांत, परमात्मा भी शांत, जीवात्मा भी शांत, कोई हलचल नहीं। स्थिरम सुखम आसनम, आसन को स्थिर करिए, शांत करिए, कोई हलचल नहीं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। केवल ओंकार ध्यान, हर श्वास में केवल ओम ही ओम। श्वास अंदर जाए तो ओम, बाहर आए तो ओम। श्वास आता है तो आने दीजिए, श्वास जाता है तो जाने दीजिए। बस उसमें ओम को जोड़ के रखिए। ओम के बिना कोई श्वास प्रश्वास खाली न जाए। हर श्वास प्रश्वास में ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। और अनुभूति करिए, हे परमात्मा, आप मेरे चारों ओर व्याप्त हैं, आकाश के समान व्याप्त हैं। जैसे हमारे चारों ओर खाली स्थान है, वैसे आप परमात्मा खाली स्थान के रूप में समाये हुए हैं, विद्यमान हैं। ओम का ध्यान, श्वास अंदर जाए तो ओम, श्वास बाहर आए तो ओम। शरीर शांत, मन भी शांत। सिर से पैर तक, पैर से सिर तक, एक एक अंग को शांत करिए। कोई हलचल नहीं, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। बस अनुभव करिए कि मैं ईश्वर के अंदर बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप इसी समय मेरे चारों ओर विराजमान हैं, मुझको साक्षात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। आप परमात्मा मेरे सम्मुख भी हैं, मेरे पीछे भी हैं, बाएं भी हैं, दाएं भी हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी हैं। सब ओर आप ही आप समाये हुए हैं। आप ओम परमात्मा ही सब ओर विराजमान हैं। श्वास को देखते रहिए, ओम का ध्यान करते रहिए। मन ही मन ध्यान करिए, सोइए मत, नींद न आए, इसलिए सीधा बैठना होता है। तो मन भी शांत, तन भी शांत करिए, अभ्यास करिए। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला दे, आनंद दिला दे कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले। आनंद दिला
कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा भटक गया हूँ मैं तो राह दिखा दे, भटक गया सद्जान दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। भूल मेरी छोटी भी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। भूल मेरी छोटी भी दूर करो भगवान, दूर करो भगवान। अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। अपने ही आनंद दान करो भगवान, दान करो भगवान। तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ, तेरे ही द्वार मैं आन पड़ा हूँ। प्यासा भी खड़ा हूँ, प्यासा भी खड़ा हूँ, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। माता भी तू है, पिता भी तू ही है, माता भी तू है, पिता भी तू ही है। भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है। हाँ, भाई भी तू है, बंधु भी तू ही है। गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है। गुरु भी तू है, सखा भी तू ही है, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, और मेरा कोई नहीं। ओम प्रभु मुझको शरण में रख ले, आनंद दिला दे, सफलता दिला दे, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं, कि और मेरा कोई नहीं। हे प्रभु, वास्तव में
यही सच्चाई है कि और मेरा कोई भी नहीं है। आप ही मेरे सच्चे साथी हैं, सहायक हैं और सफलता प्रदायक हैं। इसलिए हे नाथ, मुझे आपके शरण में स्थान दीजिए और इसी प्रकार मैं प्रत्येक दिन सुबह शाम आपका ध्यान करता रहूं, उपासना करता रहूं, साधना करता रहूं। ऐसी मुझे शक्ति दीजिए, ज्ञान विज्ञान दीजिए। ओम शांति शांति शांति। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी कृपा से हमने यह ध्यान संपन्न किया है। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे।